नमस्कार, जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज राष्ट्रीय मीडिया के कुछ न्यूज़ चैनल हैं, उन्हें देख रहा था। उनके नाम नहीं लूँगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। उन राष्ट्रीय मीडिया में पीछे स्क्रीन में इस तरीके से बनाया हुआ था। फाइटर जेट उड़ रहे थे और जगह-जगह गोला बारूद गिरने के जो सीन होते हैं, वो थे। एआई जनरेटेड जो बॉम्ब गिरते हैं और उससे जो एक्सप्लोजर होता है, उन सब के वीडियो दर्शाए गए थे। और ये बताया जा रहा था कि फलां जगह अ, इज़राइल ने बम गिराया, फलां जगह अमेरिका ने बम गिराया और ईरान ने फलां-फलां जगह बम गिराए। मैं देख के बड़ा आश्चर्यचकित था कि युद्ध ईरान, इराक और इज़राइल लड़ रहे हैं, सॉरी ईरान, इज़राइल और अमेरिका लड़ रहे हैं, या फिर युद्ध हमारा नेशनल भारतीय मीडिया लड़ रहा है, जिसको अपने देश की इकोनॉमी का ध्यान होना चाहिए, जिसे वैश्विक इकोनॉमी का ध्यान होना चाहिए, जिसे पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, लोगों की जान माल और उनके अ, धन संपदा का ख्याल होना चाहिए। वह सहसा ही इस युद्ध के जुनून में उबला पड़ा है, जिसकी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। यह तो वही बात हुई कि बेगानी शादी में अब्दुल लतीफ आना। स्थिति राष्ट्रीय मीडिया की इसी तरीके से हो चली है, जिसे देखकर दुख होता है। एक भारतीय होने के नाते से भी दुख होता है। मीम बनाए जा रहे हैं भारतीय मीडिया की इस तरीके की रिपोर्टिंग की वजह से। लोग कह रहे हैं कि हमें अमेरिका और इज़राइल की मिसाइल से, ईरान की मिसाइल से उतना डर नहीं लगता जितना भारत की मीडिया की रिपोर्टिंग से लगता है। इससे अ, बदतर स्थिति भारतीय मीडिया, नेशनल मीडिया की क्या हो सकती है, आप सोच ही सकते हैं। बहरहाल हम आज बात कर रहे हैं उस युद्ध की, जिसकी वजह से इस पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जाने लगी है। आज यह जो युद्ध लड़ा जा रहा है, यह 3 देशों के बीच में और उसके कुछ अरब देशों के बीच में लड़ा जा रहा है, मगर इसका पूरा वैश्विक इम्पैक्ट पड़ रहा है। पूरे वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और लगातार इकोनॉमी रसातल की ओर जा रही है। तो इस भीषण जो युद्ध है, उसने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था तोड़ कर रख दी है। 7वें दिन भी इज़राइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध जारी है। कोई मिसाइलें दाग रहा है, तो कोई ड्रोन से हमले कर रहा है। इस सब से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। कच्चे तेल की कीमत $100 तक पहुंचने की अ, वो स्थिति आ चली है। ऊर्जा बाजार का जो इस समय संकट है, वो शायद ही किसी समय रहा हो। शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मानक, जो कि ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं, वो लगभग 87 पर डॉलर प्रति बैरल के स्तर को छू चुका और यह सने सने आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी बेंचमार्क डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 4% की बढ़ोतरी के साथ 84.36 डॉलर के प्रति बैरल पर पहुंच गया। इसका स्पष्ट कारण आप जानते ही हैं, जैसा ईरान और अमेरिका इज़राइल का युद्ध हो रहा है। उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ईरान ने धमकी दी है। इसी की वजह से ये तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसके प्रति डॉलर 100 तक पहुंचने की अ, स्थिति आने वाली है। बाजार में देखें तो लगभग 3 लाख करोड़, आप इस जो डेटा को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये लोगों का पैसा है जो इस विश्व के जो कुछ देश हैं,
उन्होंने बर्बाद कर दिया है। तो 3 लाख करोड़ केवल भारतीय शेयर बाजार के डूब गए हैं। और ये उन लोगों के हैं जो कहीं न कहीं आम आदमी हैं, कहीं न कहीं वो इससे अपना कुछ न कुछ एसेट्स बनाने का प्रयास कर रहे थे। भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन जो है ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक जो है लगभग 1100 अंक नीचे जाकर गिरा, 78,900 के स्तर पर आया, जिसकी वजह से इस पूरे घटनाक्रम से लगभग 3 लाख करोड़ लोगों के स्वाहा हो गए, जिसकी किसी को कोई चिंता नहीं। इसमें निश्चित रूप से भारत की सरकार का कोई हाथ नहीं है। कि वैश्विक जो युद्धरत देश है, अमेरिका, इज़राइल और ईरान, उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। भारत की सरकार निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है और उसने ये भी कहा है कि हम अपने देश में तेल की कीमतों को नहीं बढ़ने देंगे। ये अच्छा काम है जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। जबकि भारत का जो 90% जो तेल है वो आयात किया जाता है, यानी आयात पर इस पर भारत निर्भर है। तेल की कीमतों में अगर $1 प्रति बैरल की भी वृद्धि होती है तो लगभग 1600 करोड़ की बढ़त भारत के बजट में हो जाती है। केवल मुद्दा फ्यूल से रिलेटेड होता और यहीं बात रुक जाती तो केवल इतना ही नहीं, इससे अ, हर सेक्टर प्रभावित होता है। इससे व्यापार प्रभावित होता है क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग इससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले जो आज इससे इम्पैक्ट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, वह है विमानन क्षेत्र। इस पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो इसका युद्ध की वजह से इनकी उड़ानें रद्द हो रही हैं। दूसरा, इस वजह से इनके शेयर के जो हैं शेयर भी लगातार गिरावट की ओर है, जिससे इन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तो रेवेन्यू अर्न नहीं हो रहा, दूसरा जो बचा है वो भी जा। अमेरिका की ही देख लें तो अमेरिकन, यूनाइटेड और डेल्टा एयरलाइंस की जो शेयर है उन पर गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल बाहर के देशों को प्रभाव कर रहा है, खुद अमेरिका की भी कंपनियां इसमें लॉस में जा रही हैं, मगर ट्रम्प तो मानने को तैयार नहीं। भारत पे अगर इसका देखें तो इंडिको जैसी भारतीय कंपनियों ने भी 110 से ज़्यादा जो उड़ानें हैं वो रद्द की हैं। जेट फ्यूल महंगा होने की वजह से और जो रूट है वो लंबा होने की वजह से अब सफ़र, हवाई सफ़र आसान नहीं रह गया है, महंगा हो गया है, जिसकी वजह से उड़ानें रद्द की जा रही हैं। दूसरा एक कारण जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर है। यह दुनिया का सबसे सकरा समुद्री रास्ता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का 20% यानी 1.6 से लेकर 1.8 करोड़ बैरल प्रतिदिन गुजरता है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा पूरे विश्व में आपूर्ति इस मार्ग से होती है और यहाँ पर लगभग 150 जहाज अभी फंस गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि बीमा कंपनियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने वार रिस्क कवर को देने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया है। और अभी फिलहाल जो कच्चे तेल की आपूर्ति है इस मार्ग से नहीं हो पा रही। कतर जैसी जो गैस की बड़ी कंपनी है उसने भी अपनी सप्लाई बंद कर दी है और हाथ खड़े कर दिए हैं। आप सोच सकते हैं धीरे-धीरे कितनी भयावह स्थिति पूरे विश्व के लिए बनती जा रही है। मगर इसके लिए अमेरिका को कुछ सोचना नहीं है और उसे उस सबसे कोई लेना-देना भी नहीं है। उसे अपने हित देखने हैं, चाहे विश्व का कुछ भी हो। इसीलिए हम अक्सर प्रश्न करते हैं और मुद्दा उठाते हैं कि इन स्वार्थ की महाशक्तियों के खिलाफ एक ऐसी शक्ति को खड़ा होना पड़ेगा जो सारे विश्व को लीड कर सके और सभी के
सुख की कामना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को लेकर काम कर सके और वह देश केवल और केवल भारत हो सकता है। इसलिए भारत को अब अपने आप को वैश्विक स्तर में एक लीडर के रूप में रोल निभाना होगा और ऐसे मुद्दों पर अब गंभीरता से काम करना होगा और अपनी बातों को रखना होगा और उसे मनाना, और उसके लिए केवल एक ही तरीका है कि अपने पावर को बनाना होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें बताएंगे तो खुशी होगी। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनसोच। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि है।